आइए एक बार वामाक्षी से पहले जान लेते हैं कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिड कैप में कौन से हैं। उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे उनकी रणनीति भी समझेंगे। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं मिड कैप में ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून मानसी। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर से। तो तानला प्लेटफॉर्म्स ये लिस्ट में शामिल है। ये स्टॉक में 5 दिन की गिरावट के बाद आज अच्छी तेजी देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स भी 10 दिन के एवरेज के मुकाबले करीब 5 गुना है। एफएल इंडिया पर भी फोकस करेगा। मई 30, 2022 से लेकर का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन रिपोर्ट कर रही है कंपनी। इजी ट्रिप प्लानर्स पर भी फोकस करेगा। मई 23 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। और रैलिस इंडिया का मई 3, 2021 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा गेन है। और हम देख ही रहे कि ये सारे स्टॉक्स आज हरे निशान में नजर आ रहे हैं। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। तो फार्मा पैक प्रेशर के अंडर नजर आ रहा है। लॉरस लैब्स 5 दिन की तेजी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में नजर आ रहा है। जाइडस लाइफ साइंसेस पर भी फोकस करेगा। 3 दिन की तेजी के बाद आज स्टॉक में हमें गिरावट नजर आ रही है। इनफैक्ट अप्रैल 25, 2022 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है कंपनी के लिए। ईपीएल लिमिटेड भी ये लिस्ट में शामिल है और एफडीसी लिमिटेड पर भी फोकस करेगा। यहाँ पे लगातार दूसरे दिन हमें गिरावट नजर आ रही है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो हम आईटी स्टॉक्स को देखते हैं तो आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। स्पेशली मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपिट टेक्नोलॉजी, इन सारे शेयरों में करीब 2 से 4% की तेजी नजर आ रही है। मेटल स्टॉक्स पर भी फोकस करेगा। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदाल स्टेनलेस और हिंदुस्तान जिंक जैसे सारे शेयर आज काफी बज़ कर रहे हैं ट्रेड में। इसके अलावा आखिर में फोकस करिएगा सीमेंट स्टॉक्स पर। तो जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स, बिरला कॉर्पोरेशन जैसे सारे सीमेंट स्टॉक्स आज करीब 1 से 2% की तेजी दिखा रहे हैं। ओके, तो क्लियरली ये सारे के सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप कैटेगरी में आज आगे हैं। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले पूरे हफ्ते भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। और आज भी अगर देखें तो क्लियरली हम देख रहे हैं मिड कैप में तानला प्लेटफॉर्म्स, एफएल इंडिया, इजी ट्रिप प्लानर्स, रैलिस इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। ऑफकोर्स कमजोरी भी है कुछ हद तक। अगर देखें लैब स्पेस, लॉरस लैब का स्टॉक देखें लाल निशान के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं जाइडस लाइफ और साथ ही एफटीसी लिमिटेड भी कमजोरी देख रहे हैं। चलिए थीम्स पर भी बातचीत होगी, लेकिन वामाक्षी आप ही बताएं फिर खबरें कौन सी हैं जो कि मिड कैप में ट्रेंडिंग है? जी बिल्कुल। सो हिंडाल्को फोकस में है। फिनर्जी और आईओसी फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो आईओपी के नाम से जाना जाते हैं उसके साथ हिंडाल्को ने एक एमओयू साइन किया है और इसी के चलते हिंडाल्को के साथ पार्टनर करेंगे और आरएनडी के लिए एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के लिए एल्यूमिनियम प्लेट्स का मैन्युफैक्चर होगा। एल्यूमिनियम का रिसाइकलिंग भी करेगी कंपनी। इसी के चलते बैटरी इंपोर्ट्स पर वो डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं और ईवी अडॉप्शन को काफी ईजी करना चाहते हैं भारत में। और इसी ये न्यूज के चलते हम देख ही सकते हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। फोकस करिएगा सीएंट पर भी। तो उन्होंने हनीवेल के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की है। हनीवेल एंथम वो मैन्युफैक्चर करेंगे और ये एविएशन इंडस्ट्री का पहला क्लाउड कनेक्टेड कॉकपिट सिस्टम है। और हनीवेल के साथ उन्होंने एक मल्टी ईयर डील साइन की है और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 1% की तेजी नजर आ रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी फोकस करिएगा। कंपनी ने अपने पहले तिमाही का ऑपरेशनल अपडेट अनाउंस किया है। सेल्स में हमें करीब 310% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ नजर आई है। सेल्स थे 734 करोड़ और अब वो बढ़कर हो गया है 3012 करोड़। कलेक्शंस में भी करीब 110% की ग्रोथ नजर आई है। और मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ क्वार्टर में बैंगलोर, मुंबई, एनसीआर, हैदराबाद और चेन्नई में वो करीब 15 मिलियन स्क्वायर फीट के लॉन्चेस प्लान कर चुके हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में हल्की सी तेजी नजर आ रही है। ओके, तो चलिए ये सारी की सारी खबरें हैं। वामाक्षी शुक्रिया सारी खबरें और ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है अगले 3 घंटे के ट्रेड जानने का। और हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटी से नीरव छेड़ा जुड़ गए हैं। नीरव, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में अच्छी शुरुआत हफ्ते की होती हुई जरूर दिख रही है। इस वक्त भी अगर देखें मिड कैप में एक्शन दमदार है। ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए ट्रेड कैसे जाएंगे आप? अगर देखें तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अब निफ्टी में तेजी लग रही है।
निफ्टी में जो विक्स है वो विक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 17 के पास में आ चला है और बहुत समय बाद ये 17 के पास में आ गया है। 20 का जो लेवल था वो तोड़ नहीं रहा था अपना 200 डे मूविंग एवरेज। जनवरी से इंडिया विक्स नहीं तोड़ रहा था और अब जाके लास्ट 5-6 दिन में विक्स कंटिन्यूसली अपना 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, जो अपने मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो 20 के नीचे आ गया, 17 के पास में भी है, तो डबल चीज है जो पॉजिटिव है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, तो यहाँ से खरीदने की ही राय रहेगी। ऑल्सो अगर देखें तो जो बेस है निफ्टी का ऊपर शिफ्ट हो गया है 15,500 से 16,000 पे हो चला है, तो अब डेफिनेटली यहाँ से बाइंग बनती है। ऊपर में 16,500 रिटेस्ट करने जरूर जा सकता है निफ्टी, तो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। 16,400 और 500 के बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो टारगेट बनेगा आपका। नीचे में जो स्टॉप लॉस है 16,140 150 ऑड का बनेगा और वेरी पॉसिबल है कि आज के अगले 3 घंटे में ही निफ्टी और ऊपर में जाके 16,400 के आसपास आ जाए। ओके, तो चलिए 16,400 के टारगेट्स यहाँ पर नीरव को समझ आ रहे हैं और आज ये टारगेट्स नज़र आ सकते हैं, तो क्लियरली काफ़ी बड़ा कन्विक्शन यहाँ पर बाजार पर नीरव की तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रही है। लेकिन नीरव, ऐसे में मिड कैप में जहाँ बजिंग स्टॉक्स हैं उन पर अगर एक बार फोकस करें, तांडला प्लेटफॉर्म्स, ये स्टॉक काफ़ी कम वैसे खबरों में आता है, लेकिन जब खबरों में आता है काफ़ी अच्छी मजबूती भी दिखाता है। आज के सत्र में ये ट्रेंडिंग है, देखिए करीब 7% के मूव्स। एक बार पूरे हफ्ते के चार्ट्स भी दिखाएं, पिछले हफ्ते स्टॉक में कैसा ट्रेंड था एक बार समझ लेते हैं। 1012 के लेवल्स आज हाई हैं और आज के हाई हैं 978 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। तांडला सॉल्यूशंस, इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी, तांडला सॉल्यूशन 2000 के लेवल से गिरा है, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है और नीचे में करीब करीब 900 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बना है ये स्टॉक के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक आएगा। देखिए मेजरली सभी स्टॉक्स में एक बाउंस बैक लग रहा है, तो ये बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, मगर जो लंबी तेजी है वो इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि लंबी तेजी आएगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे खरीद करके 940 का स्टॉप लॉस लगा करके अराउंड 1100 के पास में ये स्टॉक जब आता है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की राय रहेगी। ओवरऑल लंबे समय तक इसमें ट्रेड ना रखें। ठीक है, तो फिलहाल इस तेजी को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए एक बार बढ़त में ही निकल जाने की, प्रॉफिट बुक करने की राय तांडला सॉल्यूशंस पर मिलती हुई दिख रही है। ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पर इसे रखने के बजाय आप एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में इन स्तरों पर सोच सकते हैं।